मंदिर संशोधन विधेयक 2022 और नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 पर विचार कर रहा है। और माजर में दोनों पर एक ही साथ विचार व्यक्त कर लें। और अध्यक्ष महोदय, आपने ये आसन से जो आज्ञा मिली है वो बिल्कुल सही मिली है कि दोनों संशोधन मूल रूप से बिल्कुल समानता लिए हुए हैं और मूल रूप से ये जो संशोधन मंत्री महोदय लेकर आए हैं ये सांवरिया मंदिर अधिनियम 1992 में बना था अध्यक्ष महोदय, उसकी धारा 6(3) के खंड 4 में, और नाथद्वारा मंदिर अधिनियम जो अधिनियम मंदिर आज राजस्थान में आज हैं उनमें सबसे पुराना अधिनियम यही है अध्यक्ष महोदय, 1959 में बना, उसकी धारा 5(2)(d) में संशोधन लेकर आए। और संशोधन लाने के पीछे जो मकसद है कि इन दोनों मंदिरों के प्रबंधन में दोनों मंदिरों के बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के अंदर आप एक अभिव्यक्ति गूंगा, बहरा और कुष्ठ रोग से पीड़ित इसको विलोपित करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और इस प्रस्ताव का विरोध भी नहीं कर, पर इस प्रस्ताव की जो पृष्ठभूमि है मंत्री महोदय, वो माननीय उच्चतम न्यायालय में सभापति महोदय विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2016 के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय आया था और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि कुष्ठ रोग कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कोई संक्रमण रोग नहीं है, इसलिए इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कलंकित होना या किसी प्रकार का भेदभाव होना ये बर्ताव अनुचित होगा। और सभापति महोदय, जैसा इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है, ये जो सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसके आधार पर इस देश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आए थे और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की 13(2) जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सेक्शन 13 लीगल कैपेसिटी, सेक्शन 13(2) the appropriate government shall ensure that the person with disability enjoy legal capacity on as equal basis with others in all aspects of life and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law। यानी कानून के सामने एक समानता का अधिकार, जो डिसेबल लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग का नाम लिया, कानून के सामने वो समान है और उनको विधिक अधिकार भी समान है। और ये जो सभापति महोदय है, ये राइट ऑफ लिव जो जीने का अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, मैं मंत्री महोदय आपसे इस बिल पर मैं 2 बातें कहूँगा, लंबी बात नहीं कहूँगा, पर मैं आपका ध्यान 2021-22 में पैरा 118 में आपने मुख्यमंत्री जी से 2 साल पहले एक बात कहलाई कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको आज हम अधिकार दे रहे हैं सांवलिया मंदिर अधिनियम और नाथद्वारा मंदिर अधिनियम के तहत उनके कार्यकारिणी के अंदर उनके प्रबंधन में शामिल होने के लिए आपने इस सदन के अंदर ये घोषणा की थी कि सारे दिव्यांग लोग इनको आप 2021-22 पैरा 118 इनको आप बीपीएल के समान सुविधा देंगे। घोषणा हो गई और 13 अप्रैल 2022 आपके सचिव महोदय ने एक आदेश भी निकाल दिया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं, प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आए हैं, लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, परंतु आपने इस सदन में इन दिव्यांगों के लिए जो बजटीय घोषणा करी, मैं आपकी दूसरी घोषणा पर कतई बात नहीं करूंगा क्योंकि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, पर जो आपने खुद अपने विभाग से जो घोषणा कराई, आज मैं निवेदन करना चाहूँगा, आवास के अंदर बीपीएल के समान इनको नहीं सुविधा, इनको अनाज में नहीं और इनको अलग से इनका कोई कार्ड नहीं बने, इसलिए मैं निवेदन करूँगा इलाज में नहीं, आप इन दिव्यांगों का अलग से कार्ड बनाएं। मंदिर के अंदर प्रबंध कार्यकारिणी से लेकर मंदिर में प्रवेश की बात भी ठीक है, पर जब तक इनको आप पहले घोषणा की उनका अधिकार नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। और सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय
जो आप सवलिया मंदिर अधिनियम 1992 में बन गया, नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 में बन गया, दो एक्ट से बने हुए हैं। आज सदन के अंदर हम संशोधन लेकर आए हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। पर आपको ध्यान है, आपका जो देवस्थान विभाग है, मैं वो सूची लेकर आया हूं। इस देवस्थान विभाग में 69,413 मंदिर है सभापति महोदय, जिसमें राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 390, आत्मनिर्भर 203, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के 343, राजकीय सहायता प्राप्त 10,009 और वार्षिक एन्युटी मतलब साल में एक बार सहायता देते हैं ऐसे हैं 48,406। ये जो 59,413 है और इसके साथ जो किराए के भवन में चल रहे हैं और पंजीकृत प्रन्यास जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट से संचालित है, वो है 9,006। क्या आप ये जो संशोधन लेकर आए हैं सभापति महोदय, मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, ये ट्रस्ट एक्ट भी बना हुआ है। इस ट्रस्ट से संचालित जिनको जो आपके उसमें देवस्थान विभाग में पंजीकृत है 9,006, क्या इनके अंदर भी आज आप उन्हीं लोगों को जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनके प्रबंधन के अंदर क्या इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आए हैं? और क्या सभापति महोदय, आप, मैं श्रीमान जिनके सामने बात कर रहा हूं, आप मेरे खुद के इलाके में कलेक्टर विराजे हैं, आपके पास प्रशासनिक अनुभव है, एज ए कलेक्टर आपके पास भी शिकायत आती रही। आज हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आज भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि दिव्यांग हो और आज भी कुष्ठ रोगी को जिस दृष्टि से समाज देखता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, कुष्ठ रोग का उन्मूलन भी हो रहा है, परंतु फिर भी गांव के अंदर जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों की संख्या मैंने बताई जो 59,413, हर गली के अंदर मंदिर है और हर गली के मंदिर में कोई न कोई इस प्रकार की प्रबंध कार्यकारिणी सरकारी क्षेत्र पर, अर्ध सरकारी क्षेत्र पर बनी हुई है। आप क्या एक सर्कुलर निकालें, क्योंकि एक्ट नहीं है, क्या आप एक परिपत्र जो आप आज अमेंडमेंट सदन में लेकर आए हैं, उसके आधार पर क्या एक परिपत्र आप इन मंदिरों के लिए निकालेंगी? और मेरे आपसे निवेदन है कि इन मंदिरों में निश्चित तौर पर आपको परिपत्र निकालना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, ये जो अभी नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और सभापति महोदय जो हेल्थ डोजियर है 2021 का हेल्थ डोजियर, वो डोजियर ये कहता है, मंत्री महोदय आपको जानकारी होगी, उसके अंदर 2022 के अंदर पूरे प्रदेश में जो कुष्ठ रोगी है उनकी संख्या है 1,124 मात्र, बड़ी संख्या नहीं। और ये जो अभी NLEP की रिपोर्ट है, मंत्री महोदय आप मंगवा ले चाहिए, वो NLEP की रिपोर्ट कह रही है कि इस मुल्क में, इस देश में पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार का अभियान नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने चलाया, 97.7% वो लोग जो इस लेप्रोसी से पीड़ित थे वो ठीक हो गए। अब ये राजस्थान में 1,124, और आप सविता महोदय देखो आप कितने गंभीर, और उन लोगों पर, और ये जो नवलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य है, ये तो विप्र समाज के अग्रज हैं, मतलब ये तो अपने आप को सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। नहीं, पर मेरे को जानते हैं, हाँ, मेरे को जानते हैं। नहीं, आपको ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा था, बात नहीं करो तो ही ठीक है, बोलो प्लीज। ये उनसे पूछ लो, ये मेरी भलीमानस को जानते हैं, मेरे रुतबे को नहीं, मेरे प्रभाव को जानते हैं। मैं आपकी तरह रुतबा नहीं रखता, सिरोही में जाते हो, प्लीज कंटिन्यू। संयम माया से मैं प्रभाव रखता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था, मंत्री महोदय, आप इस बार आपने इन कुष्ठ रोगियों के लिए पहले 1,500 पेंशन, में धन्यवाद देना चाहूँगा। बजट की रिप्लाई में कल शायद 2,500 हुई, आप मेरे को करेक्ट करेंगी। और अब ये 1,124 रह गए, इनकी 10,000 पेंशन क्यों नहीं करते? मेरी ये मांग है कि 10,000 पेंशन करें। और सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा, ये जो जिस तरह का अमेंडमेंट आज हम यहाँ लेकर आए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954,
डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और डाइवर्स एक्ट 1869, इन सब में कुष्ठ रोगी का जो आधार था पहले, सभापति महोदय, डाइवोर्स करने में और दूसरे में एक आधार था कुष्ठ रोग। ये एक संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने इसको डिलीट किया है। इन सारे एक्ट जो मैंने अभी पढ़कर सुनाए मंत्री महोदय, इन सारे एक्टों के आधार पर लाखों मुकदमे हिंदुस्तान में चलते हैं और विवाह विच्छेद के अंदर इस लेप्रोसी को आधार मानकर अनेकों डिग्रियां होती थी, आज उनको डिलीट कर दिया। अब राजस्थान में कितने प्रचलित कानून है सभापति महोदय, राजस्थान में कानून बहुत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा और मेरा बड़ी गंभीरता से सुझाव है, और मेरे सुझाव पर इस सदन में और कोई ध्यान दे या नहीं दे, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट पर सीकर से आने वाले मान्य सदस्य, सभापति जी, सीकर से आने वाले मान्य सदस्य जरूर ध्यान देंगे। ये जो राजस्थान में प्रचलित विधियां हैं, इन सारी प्रचलित विधियों में भी जिस प्रकार का अमेंडमेंट आप लेकर आए हैं इनमें, उसी तरह एक राजस्थान जनरल क्लोजेज एक्ट बना है 1955 का, इसमें एक अमेंडमेंट कर दें। मैं इस प्रोग्रेसिव कानून के विरुद्ध में नहीं हूं, पर इसमें जब आप भारत सरकार इन प्रचलित 1 दर्जन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाके इस लेप्रोसी को खत्म कर सकती है, तो क्या राजस्थान जनरल क्लोजेज एक्ट 1955 में संशोधन लाकर आप जितनी भी विधियां प्रचलित है उसमें इस कुष्ठ रोगी और आप गूंगा बहरा इनको डिलीट करवाएं, ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं निवेदन करूं, आज हालत क्या है मंत्री महोदय, ये देवस्थान विभाग में पिछली बार जितने मंदिरों की संख्या मैंने बताई, ये मंदिरों की संख्या और ये आपका बजट, ये मंदिर है, मंदिरों की संख्या 59,000 मन से ज़्यादा मंदिर, और इनका जीर्णोद्धार और मरम्मत के कार्य के लिए 2022-23 में 3.5 करोड़ और खर्च किया आपने 11,35,000। मतलब आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये आप जब से भारत जोड़ो यात्रा में गए और वहाँ राहुल गांधी जी के कहने पर आप ये अमेंडमेंट तो ला रहे हो, पर मैं राहुल गांधी जी को ये शिकायत करूंगा कि आपने जो बजट का प्रोविजन किया 59,000 मंदिरों के लिए, वो 3.5 करोड़ किया और उसको भी आपने खर्च नहीं किया। आपकी टिकट खतरे में पड़ जाएगी मंत्री महोदय। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जो आज हालात क्या है, आज देवस्थान मंदिर के अंदर जो रजिस्टर्ड इनके मंदिर है 857 मंदिर है। पब्लिक ट्रस्ट डिपार्टमेंट ने 7 साल पहले 2015 में सर्वे किया और 32,000 बीघा जमीन में से 14,000 बीघा जमीन जो 1.5 लाख करोड़ की है, उस पर भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस जमीन के बारे में मंत्री महोदय आपने अभी रुद्राभिषेक किया। मैं समझता हूं क्यों किया मेरे को मालूम है, पर आप घबराओ मत। पर इन मंदिर माफियों की जमीन को अगर आप इनका सर्वे भी करा दोगी ना, तो उस कष्ट से पार पा जाओगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। सभापति महोदय, आज पंडित पुजारी प्रोटेक्शन बिल के नाम को पर आज बार लोग धरने पर बैठते हैं। मैं समझता हूं कि लगातार प्रदेश के अंदर पुजारियों की हत्या, आत्महत्या, करौली हो, सुपोटरा हो, दौसा हो, महुआ हो, भरतपुर हो, जालोर हो, और महुआ के मामले में जो समझौता हुआ, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के साथ समझौता किया, उस समझौते की कॉपी भी आपको तो मैं ला दूंगा, उस पर भी सरकार मुकर गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारे मामलों में निश्चित तौर पर आप देखें। और आज सभापति महोदय ये कानून लेकर आए, अच्छी बात है, दो एक्ट से हमारे मंदिर संचालित है, पर क्या राजस्थान के अंदर 59,000 मंदिरों में नियमित पूजा होती है? नियमित पुजारी नहीं जाता, मंदिरों के ताले नहीं खुल रहे, मंदिरों की साफ सफाई नहीं हो रही। अब जब राहुल जी के कहने पर आप ये कर रही हो, तो कम से कम इसका प्रबंधन भी करो। वो पुजारियों की परीक्षा जो पिछले कार्यकाल में हुई थी, उसी तरह पुजारियों की भर्ती करो। नहीं, परंपरागत रूप से भगवान से, ईश्वर से जिनका संबंध है, उन प्रखंड पंडितों को इसमें शामिल करके उनको भर्ती करो, ताकि मंदिरों में पूजा हो जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, एक निर्देश जारी हुए थे भारतीय जनता पार्टी के समय में 12 सितंबर 2018 को कि मंदिर माफी की जमीन के लिए विस्तृत परिपत्र जारी हुए थे, और उसमें लिखा गया था कि मंदिर की मूर्ति परपेचुअल है, परपेचुअल माइनर है,
और इस पर अगर मंदिर की माफी की जमीन पर अतिक्रमण होगा तो उसकी बेदखली की कार्रवाई उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार सरकारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। और निश्चित तौर पर यह बात मैं निश्चित, आप अगर आप टोकोगे तो मैं रोक दूंगा बात, पर जब मंदिर की चर्चा हो रही है, मंदिर के साथ मंदिर माफी की जमीन की चर्चा होगी, और मैं समझता हूं जिस सदन के अंदर कल्ला जी आप विराजे हो, आप इस संस्कृति के पोषक हो, संस्कृति के ज्ञाता हो, आज हालात क्या है राजस्थान में मंदिर माफी की जमीन भू माफियों की नजर में जहां चढ़ी, वहीं ये चढ़ी थी स्पोटरा में बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल डाल के जला दिया। ये चढ़ी थी आपके जयपुर में मुरलीपुरा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में उस गिरिराज को, उसको आत्मदाह करना पड़ी। राजसमंद में देवगढ़ में नवरत्न लाल को पेट्रोल पंप से उड़ा दिया। ये हालात किस प्रकार की है? माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि ये जो दो मंदिरों के बारे में स्पेसिफिक जो आया है, अब थोड़ा सा आप आगे पीछे उधर इधर जा रहे हैं, उसी पर बोले तो आई थिंक ज़्यादा ठीक रहेगा। सांवलिया जी, सभापति महोदय, एक इस लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, इस सदन में हम कुछ भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड पर जाता है। आपने तो मंत्री महोदय जो बोलकर आज इन सारे मंदिरों का और पंडितों का जो विरोध किया ना, ये ऐसे ही कैसे निकाल के लेके जाऊंगा और सिकराए के गली गली कूचे कूचे में जाकर बताऊंगा आपका असली चेहरा क्या है। इन्होंने विरोध नहीं किया है, विरोध नहीं किया है, इन्होंने तो केवल नाम लिया है कि स्पेसिफिक उस पर बोले। चर्चा चल रही है जिन मंदिरों की, उनके बारे में भी बात करिए कुछ तो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे अध्यक्ष जी कह के गए कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल है, और हम आप जैसे विद्वान व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम उनके बारे में भी कुछ बोलो। आप उस बात को भूल ही गए। मैं हर साल सांवलिया सेठ के दर्शन करने जाता हूं और मैं नाथद्वारा भी जाता हूं। मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं। करो, आशीर्वाद तो लो। ये जैसे झेपे पहुंचो तो सही दोनों के आशीर्वाद से। कृपया मैं मेरी बात को समाप्त करूं। जी जी। उसके साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि कल्ला जी अभी समाप्त कर रहे हैं वो। अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे कैसे नास्तिक बोला? आप नास्तिक हो? अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने ये? अध्यक्ष जी, मुझे आपत्ति है इस बात की। नास्तिक वाला डिलीट कर दीजिए। मैं इनके जैसे दिखावे वाली आस्तिक नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, डिलीट करिए ये, मुझे आपत्ति है इस बात की। करा दिया, हटाइए। मैं माफी मांगता हूं सभापति महोदय। ये हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे आप सदन में, मैं मान जाऊंगा कि आस्तिक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक सागर, रामदूत अंजनी पुत्र ऐसा करो, आप सुना दो और मैं भी सुना दूंगा। नहीं, आपकी बात है। मैं सुना दूं, मैं सुना दूं। बैठिए माननीय मंत्री महोदय। श्री गुरु चरण सरोरज माननीय मंत्री महोदय। सुधारी वरुण विमल माननीय मंत्री महोदय। बुद्धिहीन तुम जान के स्नेह पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। विराजिए प्लीज, विराजिए। सभापति महोदय, मैं कह रहा था सभापति महोदय, ये मंदिर माफी की जमीन के बारे में जो परिपत्र भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 12 सितंबर 2018 को जारी किया, जिसमें मंदिर की मूर्ति को परपेचुअल माइनर माना और यह कहा था कि सब टेनेंट हो सकता है मंदिर का पुजारी, पर जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र के आधार पर सरकार को सावचेत होकर इस पर करना चाहिए। और उसके साथ ही जोधपुर न्यायालय का निर्णय तारा वन्य बनाम राजस्थान सरकार जो 15 जुलाई 2015 में जो इशू फ्रेम किए गए थे 5, क्योंकि सभापति महोदय मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, उन इशू के आधार पर मंदिर की जमीन को बचाओ और ये पुजारी जो परंपरागत पुजारी है, इन मंदिरों में, देवस्थान के मंदिरों में पूजा हो, इसका प्रबंधन करो। ये धोती बात करने से, इस प्रकार के एक्ट लाने से, ना जय सिया राम कहने से आप राम भक्त होंगे। राम सेतु तुड़ाने वाले लोग हो आप, भगवान राम की आस्था पर सवाल खड़ा करने वाले लोग हो आप। ये बिल लाकर आप अपने चेहरे पर नकाब लगाना चाहते हो, जिसमें कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, आप ऐसा करो, धर्म की परिभाषा बता दो, धर्म किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, बता दो आप। श्री अशोक लावटे, श्री अशोक लावटे। सभापति महोदय बोलिए। सभापति महोदय, पहले भी आपको सौंपी गई थी और आप ही अभी इसकी विश्लेषण आप करोगे। श्री अशोक लावटे,
सभापति महोदय, लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं। बैठिए। अब कल्ला जी से टक्कर लेके दिखाओ, पता लग खान जाएगा जी ये आपको। बताने लग गए कि हिंदू किसे कहते हैं। सभापति महोदय,